ओके, ऑल आर हियर। ठीक है, मुझे लग रहा है सब लोग आ गए। सर ये सब है प्लानिंग पार्ट में। यस, सो दिस इज अबाउट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट तो तुम्हें पता ही है ना। अगर मैं लिखता हूँ ए रेस टू एन, इसका मतलब क्या है पता है तुम्हें? ए टाइम्स ए टाइम्स ए टाइम्स ए टाइम्स ए, कितनी बार? एन टाइम्स। मतलब ए को खुद ही से एन टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको ए रेस टू एन लिखेंगे। तो कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज 2 raised to 4, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। which is 16, यस राइट? सो दिस इज इजी ना, ये तो एक्सपोनेंट को समझना तो बहुत आसान है। अच्छा, सपोज मैं लिखता हूँ 2 raised to -4, इसका मतलब पता है क्या किसी को? सर 2 into -2 into -2। नहीं 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 नहीं, सॉरी, प्लीज वेदांत, प्लीज डोंट पॉटी। कैन आई पॉटी मत करो वेदांत, प्लीज। पॉटी करना है सर बाथरूम में जाने का, इधर नहीं करने का। कैन आई से 1/2 raised to 4, ठीक है? 2 raised to -4 इज 1/2 raised to 4, विच इज 1/2 टाइम्स 1/2 टाइम्स 1/2 टाइम्स 1/2, विच इज 1/16। ठीक है, याद रखना, ये जब नेगेटिव आता है मतलब उसको रेसिप्रोकल कर देना है तुम्हें। ठीक है, अच्छा ये बता सकता है कोई 2 raised to 0 कितना होता है? वन 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 एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। ठीक है, चलो अभी तुम्हें कुछ लॉज बताता हूँ मैं एक्सपोनेंट्स के, इसको प्लीज नोट डाउन करो। सर कोई भी नंबर जीरो से रेस्ट होगा तो जीरो वन ना। एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। ओके सर कल जो आपने वीडियो डाला था सर उसमें तो वो क्वालिटी का वो था ही नहीं। कौन सा? सर जो आपने कल मोशन का वीडियो डाला ना हम्म, सर तो वो हर एक यूट्यूब में क्लियर है तो वो क्वालिटी करके एक ऑप्शन रहता है ना हम्म, तो वो कल था ही नहीं और वो वीडियो क्लियर नहीं था। क्लियर नहीं था? यस सर आई डोंट नो, मेरे को तो क्लियर दिख रहा है, किसी और को आया ये ट्रबल? नहीं नहीं सर से क्लियर दिख रहा है। हाँ, सही है, ट्राई करो, आज फिर से ट्राई करो, सर्वर इश्यू होगा। यस सर ओके, वो ऑप्शन है उसमें। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। फर्स्ट लॉ, a रेस टू m टाइम्स a रेस टू n इज इक्वल टू, कोई किसी को याद है ये? प्लस एन a रेस टू m प्लस n, करेक्ट। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, 2 raised to 3 टाइम्स 2 raised to 4, कोई बता सकता है? सर टू 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 रेस टू सेवन। वेरी गुड, प्लीज लिख लो इसको मेरे साथ साथ, फटाफट नोट करो इसको। ठीक है, इट विल बी वेरी क्विक। ओके, सो मेरे साथ साथ लिखो, फटाफट नोट करो, सारे लॉज बताऊंगा मैं इंपॉर्टेंट वाले। सर हो गया a रेस टू m डिवाइडेड बाय a रेस टू n, और a रेस टू m अपॉन a रेस टू n is equal to a रेस टू m minus n। एग्जाम्पल, 2 raised to 4 divided by 2 raised to 2, which is equal to 2 raised to 4 minus 2, which is equal to 2 raised to 2। ठीक है, अगर डिवीजन होगा तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो पावर ऐड हो जाएंगे। a रेस टू m द होल रेस टू n, कोई बता सकता है? सर एम इंटू एन। वेरी गुड, a रेस टू m इंटू n। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं मैं तुम्हें, 2 raised to 3 द होल रेस टू 5, कोई बता सकता है? टू रेस टू थ्री इंटू फाइव which is 2 raised to 50। 15।
a अपॉन b द होल रेस टू m, कोई बता सकता है? A raised to B minus A नहीं raised to M minus B नहीं, raised to M. ए रेस टू एम अपॉन बी रेस टू एम, मतलब ये जो पावर है ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. एग्जाम्पल 2/3 द होल रेस टू 4, कोई बता सकता है? 2 raised to 4 divided by 3 raised to 4. 3:4. सर ये एग्जांपल लिखा है log 3 log 4 है. आई एम सॉरी. नेक्स्ट, a इंटू बी द होल रेस टू m, नहीं पता. a रेस टू m इंटू बी रेस टू m, तो मतलब पावर यहां भी मल्टीप्लीकेशन के ऊपर भी डिवाइड हो जाता है. ठीक है. एग्जाम्पल 2 इंटू 3 द होल रेस टू 5, क्या हो जाएगा? 2 रेस टू 5 इंटू 3 रेस टू 5. इसका उल्टा भी पॉसिबल है, ऐसे भी पॉसिबल है. मतलब अगर तुम्हें 2 रेस टू 5 इंटू 3 रेस टू 5 दिया है, तुम इसको 2 इंटू 3 द होल रेस टू 5 भी लिख सकते हो. ठीक है. सो ये दिस आइडेंटिटी वर्क्स बोथ वेज, दिस वे एंड दिस वे, this way and this way. In fact, all the identities work both way. Sixth, 1 upon a, sorry, a raised to minus m is equal to 1 upon a raised to m. मैंने अभी बताया था ये. ठीक है. अगर मेरे पास है 3 रेस टू माइनस 2, इसको कैसे लिख सकता हूँ सिंप्लीफाई करके? 1/3 raised to 2. 1/3 रेस टू 2. रेसिप्रोकल करना होता है ना सर. यस यस, पावर पॉजिटिव हो जाएगा. रेसिप्रोकल करोगे तो पावर की साइन चेंज हो जाएगी. सर हर बार तो ऊपर 1 नहीं होता. सॉरी, सर हर बार न्यूमरेटर में 1 नहीं होता. बताता हूँ. ये वाला देखो, a बाई बी द होल रेस टू माइनस n, कैसे लिखेंगे? सर b बाय a द होल रेस टू n, इसमें भी रेसिप्रोकल करना है. a बाई बी का रेसिप्रोकल b बाय a और पावर माइनस n का प्लस n हो जाएगा. एग्जाम्पल देखो 2/3 द होल रेस टू माइनस 4, कोई बता सकता है? सर 3/2 raised to 4. करेक्ट. नेक्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ a को हम लोग लिख सकते हैं a रेस टू 1/2. ठीक है. इसको ध्यान से देखना. स्क्वायर रूट ऑफ a को लिख सकते हैं a रेस टू 1/2. एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 5, कैसे लिख सकता हूं इसको मैं? 5 raised to 1/2. ठीक है. स्क्वायर रूट मतलब 2 का रूट है. अगर मेरे पास ऐसा रहा nth रूट ऑफ a, इसको मैं कैसे लिखूंगा? सर a raised to n. 1/n. रूट है ना, रूट है तो मतलब डिनोमिनेटर में, पावर में भी डिनोमिनेटर बन जाएगा. nth रूट ऑफ a इज a रेज टू 1/n. एग्जाम्पल देखो, क्यूब रूट ऑफ 5, क्या लिखूंगा मैं? 5/1/3. 5 रेज टू 1/3. Sir, Okay. can you show from law 5 because I lagged? लिख लो.
हो गया लिख के? uh, नेक्स्ट, देखो ये वाला आइडेंटिटी ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ए रेस टू एम बाय एन, ए रेस टू एम बाय एन, तुम्हें पता है इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ए रेस टू एम द होल रेस टू 1 बाय एन, जिसका मीनिंग है ए रेस टू एम द होल अंडर nth रूट, nth रूट ऑफ ए रेस टू एम, nth root of a raised to m. A raised to m by n is nth root of a raised to m. Example देखो, 2 raised to 3 by 4, कैसे लिखूँ इसको डायरेक्टली? sir, 4th under root 2 raised to 3. 2 क्यूब तो आ ही जाएगा, और ये होल अंडर रूट होगा 4th रूट के, मतलब 4th रूट ऑफ 2 क्यूब, 4th रूट ऑफ 2 क्यूब। Okay, if I have a by b the whole raised to minus m by n, कैसे लिखेंगे इसको? वेट, Sir, a raised तुम लोग to लिखो, मैं n आ रहा हूँ, मैं आ रहा by हूँ, लिखो। b raised Sir, a raised to minus m by b raised to n. ओके, यस, किसी को मिला इसका आंसर? Sir, a raised to m by b raised to n. नहीं, Sir, यस, Sir, a raised to minus. सबसे पहले यू विल राइट इट एज b बाय a ऑफ m बाय n, माइनस को प्लस बनाया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे इसको nth रूट ऑफ a बाय b द होल रेज टू m, nth root of a by b the whole raised to m. Example, 2 by 3 the whole raised to minus 5 by 7. Sir, 3 by 2 raised to 5 by 7. Okay, और next step, 3 by 2 ब्रैकेट दोनों और 7th रूट ऑफ 5. क्या? 7th वो Under root. हाँ अंडर रूट. 7th 3 by root of 3 by 2 the whole raised to 5. यस. 7th root of, sorry, सर आपने लेफ्ट साइड में a अपॉन b लिखा है. हाँ,
और इस तरफ ओह सॉरी, यहाँ पे b अपॉन ए आएगा। b अपॉन ए आएगा, गलती था मेरा। सर करेक्ट आंसर आया मेरा खुद का। हम्म करेक्ट आंसर आया मेरा। हाँ ये सही है, b बाई ए ही आएगा यहाँ पे, और ये 3/2 ही होगा, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो ये तो कुछ 11th वाली जो आइडेंटिटी है ना, थोड़ी थोड़ी सी हटके थी ये। लास्ट दो आइडेंटिटी बता देता हूँ। a⁻1 कितना होता है? 0. a। एनीथिंग रेज टू 1 इज द सेम नंबर। 0 कहाँ से होगा? एग्जाम्पल, Sorry. -2 रेज टू 1, बताओ कितना होगा? -2 13th आइडेंटिटी, a⁻0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, एग्जाम्पल, -5/3 द होल रेज टू 0 कितना हो जाएगा? -5/3 1। एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। ठीक है, ऑलमोस्ट सारी आइडेंटिटीज जितनी यूज करने वाले हम लोग, ये सब मैंने यहाँ पे लिस्ट करा दी है, सब की सब। ठीक है, अभी इसका एप्लीकेशन सीखना है हमको। वी हैव टू लर्न इट्स एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं एक बार देख लो। बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, छोटा सा पार्ट है, एक्सरसाइज भी छोटी है, लेकिन तुम्हें कन्फ्यूजन तब होगा जब तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे। इसलिए मैं लॉज से शुरू कर दिया तुम्हें सिखाना। मीन्स मैंने तुम्हें 8th स्टैंडर्ड का भी कॉन्सेप्ट इसमें सिखाया है और थोड़े से एडवांस चीज़ें भी बताएं। अब मैं जब सॉल्व करूँगा तो तुम्हारे डाउट सारे क्लियर होने चाहिए इसमें। ठीक है, सो लेट्स गो to the examples directly. प्लीज सब लोग नोट करो मेरे साथ साथ। अच्छा, एक एक करके मैं सबका हेल्प लूंगा। दिव्यांशु, फर्स्ट इज यू। Yes, sir. 5⁻³ टाइम्स 5⁻1/4, इसको सिंप्लीफाई करना है। विच लॉ विल आई यूज? अभी बताई मैंने लॉज, और 8th में भी तुम सीख के आए हो। नहीं आ रहा है समझ में? ये वाला लॉ देखो, लॉ 1, a⁻m टाइम्स a⁻n इज इक्वल टू a⁻m+n। ये यूज करना है। अब बताओ। Yes, sir. 5/3/4 plus 1 5. क्या? जी सर। बोलो बोलो जल्दी, टाइम नहीं है। 5⁻³ टाइम्स 5⁻1/4 इज इक्वल टू क्या होगा? 5:3/8. 3/4 प्लस 1/4, राइट? Yes, sir. बताओ, ऐड करो। So 5:3/8. क्या कर रहे हो? Sorry, 4/8. 4/8 कैसे होगा? 4/4 होगा ना, डिनोमिनेटर तो ऐड नहीं होता। Yeah. So this gets cancelled and I get 5⁻1 which is 5. Yes, sir. Same answer आया मेरे को. Thank you. Yes. Next, I would like to ask Sneha. 3⁻1/3 the whole upon 3⁻1/6. How do I solve this? Using what? Sir, a raised to m divided by Is equal to? a raised to m minus n Okay. is equal to a raised to 1/3.
3 raised to 1 by 3 minus. 1 by 6. Okay, solve it please. Which is equal to 3 raised to 2 minus 1 by 6. सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है. मेरा वॉइस ही नहीं है, मैंने कुछ बोला ही नहीं. 3 raised to 1 by 6. 3 raised to 1 by 6. सर उससे भी सॉल्व किया था. सॉरी, उससे भी सॉल्व किया था. उसको सॉल्व नहीं कर सकते. दिस इज 3 raised to 1 by 6 इज नथिंग बट 6th रूट ऑफ 3. इसका तो कोई वैल्यू नहीं पता है क्योंकि 6th रूट ऑफ 3 कैन नॉट बी फाउंड आउट. इसको एक्चुअली एक्सपोनेंट फॉर्म में ही छोड़ दो तुम. सर आप एक और बस दिखा सकते हो, ये वाला बता सकते हो क्या? क्या? सर ये सेकंड वाला सम. सर मैं अभी मेरा नेटवर्क बाहर निकल गया. कोई बात नहीं, देख लो ना क्या कौन सा स्टेप में प्रॉब्लम है. बोलो, तुम्हारे सामने ही है. कैन यू सी द स्क्रीन? यस सर. या जस्ट हैव अ लुक एट इट. आई एम नॉट इरेजिंग. सर वो 3 raised to 1 by 3 minus 1 by 6 के नीचे 2 1 लिखा है ना सर? हाँ, एलसीएम लिखा है मैंने, एलसीएम निकाला है ओके सर. और सॉल्व किया है उसको. चलो नेक्स्ट. प्रेरित, चलो आ जाओ नेक्स्ट. थ्री रेज टू 2 by 3 टाइम्स 5 raised to 2 by 3. कौन सा लॉ यूज करेंगे? सर ये पता नहीं थर्ड वाला. a raised to m टाइम्स b raised to m क्या होता है? सर a into b raised to m. सही है ना? यस सर. हो गया. बताओ अभी कैसे करूं? सर a raised to m into b means 3 raised to 2 by 3 into 2 by 3. सॉरी, Sir, I said that 3 raised to 2 by 3 into 5 raised to 2 by 3 हाँ, इज इक्वल टू व्हाट? ये आंसर थोड़ी है, वो तो क्वेश्चन है. by 3. Sir, 15 raised to 4 by 15 raised to 3 into 5 the whole raised to 2 by 3. That is 15 raised to 2 by 3. खत्म. yes sir, मेरे को भी यही आया था पर 4 में था. नेक्स्ट वेदांत. यस सर. यहाँ तक लिख दिया सबने? नहीं सर, लास्ट लिख रहा हूँ. अच्छा रुको, मेरे को थोड़ा जगह बनाने दो. सर फोर्थ का आंसर आ गया. वेरी गुड. ओके, नंबर 4 वेदांत. 49 रेज टू 1 by 2 सॉल्व करना है. सर फॉर्मूला ही सोच रहा हूँ कौन सा है. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 7 square raised to 1 by 2 लिख सकता हूँ. यस. अब ये पावर है 2, एक पावर है, उसके ऊपर और एक पावर है. इनको क्या करूँ? 2 पावर रहते तो क्या करते हैं हम लोग? क्या आइडेंटिटी है? सर उनको ये करते हैं, क्या बोलते हैं उनको? मल्टीप्लाई करते हैं. हाँ तो बताओ. 7 raised to 1 by 4. सॉरी सॉरी, मल्टीप्लाई करना है ना. 2 into 1 by 2 मल्टीप्लाई करना है ना.
Yes, sir. हाँ तो करो मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1/2 क्या होता है? Sir, 7. अरे 7 तो नीचे बेस में, पावर में क्या होगा? 2 इंटू 1/2। 2 इंटू 1/2 का आंसर बता देना मेरे को। 2/2. 2/2 कितना होता है? 1. Sir, 2 cut. तो इतना मतलब अनश्योर क्यों है? 2 इंटू 1/2 के लिए तेरे को इतना टाइम लग रहा है कि तू, मेरे को लग रहा है 5th स्टैंडर्ड में। Sir, 2/2. इसको सीधा कट करके 7 raised to 1 मतलब 7 लिखेंगे। एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। सर और एक आइडेंटिटी है ना, a raised to 1/2 is equal to root of a। यस यस, तो ये 49 का रूट मतलब 7 ही होगा। हाँ सर, वो जल्दी हो जाता है। श्योर, इफ यू कैन रिमेंबर इट अप्लाई। मैं तो वेदांत से पूछ रहा था ना कि कैसे लिखूं, वो सोच रहा था, इसलिए मैंने उसको आइडेंटिटी बताई। ठीक है, नेक्स्ट। सर मेरा 8 और 9 का भी आ गया। धीर, जिसका आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं आया है, जिसको मैं पूछ रहा हूँ, मैं उससे बात करूँगा, ठीक है। 5th, 27 raised to 2/3। धीर, कैसे करेंगे इसको? नहीं आ रहा है आवाज़ तेरा, फिर से प्रॉब्लम। प्लीज़ चेंज योर माइक और योर सिस्टम, व्हाटएवर। सर, ये पहले के सम जैसा ही है ना? सेम 49 raised to 1/2 जैसा। सिमिलर है, थोड़ा सा अलग है बट आना चाहिए। सर सेकंड स्टेप में थोड़ा चेंज। गार्गी, help me. Yes. How do I solve this? How do I simplify this? 27 raised to 2 and the whole bracket 1/3. No, Sir, should I? no. देखो, हमेशा याद रखना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये वाले क्वेश्चन में सर आवाज आ रही है? आई विल कम बैक टू यू। आवाज़ को बनाए रखना, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया पता है? ये जो 2 है ना, डिनोमिनेटर उसके मतलब वो पावर के टर्म्स में हमने ये बेस को एक्सप्रेस किया। 49 को 2 के पावर में 7 raised to 2 के टर्म्स में एक्सप्रेस किया। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? 3। तो क्या 27 को समथिंग raised to 3 लिख सकते हैं क्या गार्गी? एनीथिंग raised to 3 इज 27। क्या 27 किसी का क्यूब है? नो सर। है ना यार, बिल्कुल है। 27 इज 3 क्यूब, 3 क्यूब raised to 2/3 है कि नहीं? Yes sir. So now we can write as 3 the whole raised to 3 times 2/3 है कि नहीं? ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे and this 3 gets cut, so you get 3 square which is 9। समझ में आया? Yes sir. So you see that power, whenever your power is in fraction, तुम वो डिनोमिनेटर को हटाने की कोशिश करो। तो you express your base in terms of the power which is there in the fraction of the exponent। तो मैंने 27 को 3 क्यूब बना दिया और ये 3 का क्यूब और 2/3 का जो डिनोमिनेटर है वो सीधा कट जाते हैं as I showed here, and then you get 3 square which is 9। this is easy, ठीक है। आगे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं बताते रहूँगा तुम लोगों को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अभी Next one.
वेदांत तेरा हो गया और दूसरे भी बच्चे यहाँ पे फीस पे करके पढ़ने आते हैं, ठीक है? थोड़ा शांति रखा कर, चिल चिल ब्रो। वाला ना यस 6। सर 1/64 in bracket raised to 1/3. Okay, the first step is absolutely correct. 1/64 the whole raised to 1/3। देख ये स्टेप ना तू बाद में भी कर सकता था, पहले डिनोमिनेटर को हटा। तो आई एम जस्ट गोइंग टू अनडू दिस एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये जो 3 है ना, मतलब 64 को 3 के पावर के टर्म्स में एक्सप्रेस करना अभी। सो हुज क्यूब इज 64? आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट। किसका क्यूब है 64? तुम लोगों को क्यूब्स क्यों नहीं याद है? यू शुड ऑल रिमेंबर क्यूब्स। किसी को याद है किसका क्यूब है 64? फोर 4 का क्यूब। सो 4 क्यूब रेज टू -1/3 ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको? ओके अभीक, नेक्स्ट स्टेप कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी? अभीक Yes, sir. Yeah. Sir, 4 3 into minus raised to 3 into minus 3 by 1/3. 4 रेज टू 3 टाइम्स -1/3 कुछ कटेगा क्या अभी? अभीक Yes, sir. 3 or 3. ओके एंड व्हाट वी विल बी लेफ्ट विथ? Sir, 4 raised to -1. एंड व्हाट इज 4 रेज टू -1? Sir, 1/4 दैट्स इट, raised to. दैट्स इट, 1/4। एनीथिंग रेज टू -1 इज इट्स रेसिप्रोकल, है ना? Okay. दैट्स इट, यू गॉट इट। सबको समझ में आया क्या ये टेक्निक? यस सर धीर यस चल नेक्स्ट तू। माइक नहीं काम कर रहा है धीर। हाँ अभी काम कर रहा है धीर। इट्स टाइम टू गेट अ न्यू माइक बॉय। ओके 6 के 6 सम हो गए। आई होप सबने नोट कर लिए हैं सारे सम मेरे साथ साथ। नहीं किए sir. रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, या फिर इसका जो सॉल्यूशंस है वो भेजूंगा मैं तुम्हें, वो देख लेना। सॉल्यूशन इसका है नहीं बट फिर भी मैं देख लूँगा। Okay, Dheer, this is complicated, okay? This is complex. Number 1, 1 upon सब लोग साथ में नोट करो नहीं तो प्रॉब्लम होगा यहाँ पे। 1 upon क्यूब रूट ऑफ 4 रेज टू -5। वाओ, इसको सिंप्लीफाई करना है धीर। क्या करूं? क्या करूं धीर? सॉल्व नहीं करना है मुझे, बताना है, मैं सॉल्व करूंगा। बताओ। सर मैं नहीं भाई, बहुत लोग बचे अभी जिनका चांस बाकी है। धीर, दिव्यांशु यू आर नॉट राइटिंग? सर नहीं आ रहा है। Sir, I am. ओके ग्रेट। नहीं आ रहा है, चलो देखो यहाँ पे इसको मैं लिखूंगा 1 अपॉन 4 रेज टू -5 द होल रेज टू 1/3। क्यूब रूट का जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो है रेज टू 1/3। सॉरी। और ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 द होल रेज टू -5 टाइम्स 1/3। क्यों? क्योंकि -5 और 1/3 दोनों पावर में है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। धीर समझ में आया क्या? यस सर। आगे देखो 1 अपॉन 4 रेज टू -5/3। 1 अपॉन 4 रेज टू -5/3। ये -5/3 पावर है, 4 -5/3 मत लिख देना। 4 रेज टू -5/3 ये पावर है 4 का। सो दिस विल बिकम
4 द होल रेस टू 5/3। क्यों? क्योंकि -5/3 है ना। अब मैं अगर रेसिप्रोकल ले लूँगा तो ये हो जाएगा +5/3, 4 ऊपर आ जाएगा, 1/4 की जगह 4 हो जाएगा। समझ में आया क्या धीर? हाँ सर। लिख लो प्लीज़, कॉम्प्लिकेटेड था क्वेश्चन, लेकिन उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व किया समझ लो। आगे जब तुम्हें डाउट आएगा ना एग्जाम्पल्स करने के टाइम, तो याद रखना, ये देखो 4⁵ को आगे और सिंप्लीफाई किया है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये लास्ट के 2 स्टेप ना अननेसेसरी है। 4⁵ पे छोड़ सकते हो आंसर, ठीक है, जैसे मैंने किया है, बस यहाँ तक छोड़ दो। तुम्हें एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और तुम्हें उसमें डाउट भी होगा, लेकिन तुम्हें याद रखना है मैं कैसे स्टेप्स समझा रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, और तुम्हें उसको फॉलो करना है। इफ़ यू डू नॉट फॉलो, इफ़ यू सिंपली गो ऑन रेजिंग द डाउट्स, अपना टाइम वेस्ट होगा और आगे हम चैप्टर नहीं बढ़ा पाएंगे या ख़त्म नहीं कर पाएंगे। कल तुम्हारी टेस्ट है इस चैप्टर की, फुल चैप्टर, ये टॉपिक भी है उसमें, और तुम बोलोगे कि ये सर ये नहीं आ रहा है, आई एम नॉट गोइंग टू लिसन। सर कितने मार्क्स का? इज इट इम्पोर्टेंट? मैं बोलूँ 50 मार्क का, क्या फ़र्क पड़ता है, देना तो पड़ेगा ही। मैं बोलूँ 10 मार्क का, क्या फ़र्क पड़ता है, देना पड़ेगा ही। इज इट इम्पोर्टेंट कितने मार्क्स का? इज इट अ रेलेवेंट क्वेश्चन? सर हाँ जी। I might not be there because I am going out of town. Okay, so you give it day after. The paper will be there in the group. You write it and you submit it. Okay, sir. Okay, फर्स्ट वाला हो गया, आई होप सबने लिख लिया है। सेकेंड वाला ध्यान, 25⁻⁻⁻⁻³ टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 16। आराम से, यस ध्यान। Sir, first we will write 25⁻⁻⁻3 -1/3, then into 16⁻⁻⁻⁻3। वेरी गुड, 25⁻⁻⁻⁻3 टाइम्स 16⁻⁻⁻⁻3। वेरी गुड। आप उसके बाद Sir, then we will write 25 into 16 whole raised to -1/3. नो, यहाँ पे पावर -1/3 है और यहाँ पे पावर +1/3 है। यू कैनॉट, दे आर नॉट सेम पावर, so you cannot apply that identity. What you will write is 1/25 the whole raised to 1/3 times 16 the whole raised to 1/3. You see, क्या किया मैंने, 25 का रेसिप्रोकल कर लिया, तो वो -1/3 जो था ना वो 1/3 बन गया। अब बताओ। Sir, now 1/25 into 16 whole raised to 1/3. Exactly, and that is 16/25 the whole raised to 1/3। क्या इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग? वेदांत क्यों नहीं कर सकते इसको आगे सॉल्व? सर कर सकते हैं। वेदांत क्यों नहीं कर सकते? सर कट कौन से नंबर से करेंगे? बोलो ना, तुम बताओ। तुम्हें लगता है ये कट नहीं हो सकता? वेदांत यू आर राइट, ये नहीं हो सकता कट, क्योंकि 16 तो आप बीच बीच में ऐसे झटके दे देते हो, फिर मेरा कॉन्फिडेंस एकदम 100 से 0 कर देते हो, और फिर मैं बोलता हूँ नहीं हो सकता। वही मेरा काम है बेटा, क्योंकि तू ओवर कॉन्फिडेंट है ना, तेरे को बार बार ज़मीन पे लाना पड़ता है, तेरे को बार बार मेरे को तेरी पतंग काटनी पड़ती है, तभी जाके तू थोड़ा स्टेडी रहता है। नहीं तो तू कहाँ उड़ के पहुँच गया होता मार्स पे, पता नहीं। तेरे को अर्थ पे रखने के लिए ऐसे झटके देने पड़ते हैं मुझे पीछे से।
ठीक है, हाँ जी प्रेरित। सर 16/25 1/3 को हम 16 1/3 by 25 1/3 लिख सकते हैं। जरूरत नहीं, सर जरूरत 25 5 क्यूब होता है सर। नहीं। 25 5 स्क्वायर होता है। कौन सी दुनिया में है भाई? तू भी, Sorry, तेरी भी पतंग किधर भी पहुंच जाती है बीच बीच में, हाँ? कुछ भी उड़ा देता है तू, कुछ भी फेंकता है। दिस इज द फाइनल आंसर, इससे आगे तुम कुछ नहीं कर सकते। 16 किसी का क्यूब नहीं है, 25 किसी का क्यूब नहीं है, 16 और 25 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तुम इसको कट नहीं कर सकते, किसको सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते। दिस इज वेयर यू हैव टू लीव इट। ठीक है, सबने लिख लिया ये, चलो। नेक्स्ट इज जेबा। So 256 by 81, the whole raised to 5/4. Now this is excellent question. (256) और 81, वाह। समझ नहीं आ रहा 81 का। ये दिख रहा है 4, डिनोमिनेटर में 4 दिख रहा है क्या? हाँ सर। 256 और 81 is equal to something raised to 4. Something raised to 4 is 256. I know it's very difficult to understand. I will help you, don't worry. सर मेरे को आ गया इसका आंसर, कहना है। वेट बेटा वेट, तू चेक कर, मैं बता रहा हूँ। देखो, ये जो 256 है ना, इट इज 4 raised to 4 and 81 is 3 raised to 4. 4 into 4 into 4 into 4 4 बार करेंगे तो 256 आता है। ठीक है, द होल रेज टू 5/4। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4/3 द होल रेज टू 4 द होल रेज टू 5/4। फिर मैं लिख सकता हूँ 4/3 द होल रेज टू 4 टाइम्स 5/4। ये 4 4 कट हो जाएगा, सो 4/3 द होल रेज टू 5। सर फाइनल आंसर। फाइनल आंसर, यस। इससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। क्या हुआ प्रेरित? आंसर आया। हाँ सर सेम आंसर आया। वेरी गुड प्रेरित। जेबा समझ में आया तुमको? हाँ सर। गुड, प्लीज नोट इट डाउन। सर चाहे तो हम 4:5 and 3:5 भी लिख सकते हैं ना, मतलब उनको मतलब 4 times 5 करके। क्या? सर हम 4 times 5 और 3 times 5 का आंसर ढूंढ के लिख सकते हैं ना। 4 times 5 मतलब? सर 4 into 4 into 4। 5 टाइम्स? यस सर। क्यों? उससे 256 कैसे आएगा? सर 256 नहीं आएगा सर, 1024 आएगा। हाँ बट वो क्यों ढूंढना है, वो क्यों लिखना है? सिंपलीफाई किया। नहीं, ये क्वेश्चन में वो तो नहीं आएगा ना। इन दिस क्वेश्चन दैट इज नॉट एप्लीकेबल, ओके। दिस हैज टू बी डन दिस वे, जो मैंने बताया अभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्नेहा Sneha, you there? Yes sir. Square root of a square a raised to -2 into b cube. सिंप्लीफाई करना है इसको। बहुत इजी है, कम ऑन स्नेहा, you are champ Sneha, come on. Tell me Sneha, at least one step. Sir, I'm sitting
confused between the dots. See this. I'll solve one step for you. ठीक है ना? ये तो सही है ना? बताओ अभी आगे बताओ. स्क्वायर रूट हटा के रेस टू 1/2 लिख दिया, इसमें क्या है? आगे बताओ. देखो इधर देखो. a रेस टू -2 रेस टू 1/2 टाइम्स b रेस टू 3 रेस टू 1/2. ये 1/2 ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो 1/2 का पावर दोनों के ऊपर डिवाइड हो गया. अब हम लोग इसको लिखेंगे a रेस टू -2 टाइम्स 1/2 टाइम्स b रेस टू 3 टाइम्स 1/2. ठीक है, ये कट जाएगा 2 इंटू 2 और -2 कटेगा, -1 आएगा. a रेस टू -1 टाइम्स b रेस टू 3/2. तो a रेस टू -1 क्या है? 1/a. 1/a टाइम्स b रेस टू 3/2. So that is b raised to 3/2 the whole upon a. That's it. Simplified. Yes. Wow, really nice questions. Yeah, very nice questions. Come on guys. लिख लिया? सर 1 सेकंड. 1 सेकंड हो गई. Next question is for Divyanshu. Divyanshu, Sir. 4th root of cube root of a square. देखो इसको मैं तुम्हें कैसे एक स्टेप बता दूँ. 4th root of a square the whole raised to 1/3. ये जो क्यूब रूट है ना, उसको मैंने 1/3 का पावर बना दिया. नेक्स्ट स्टेप, कैन यू टेल मी द नेक्स्ट स्टेप? वेरी इजी स्टेप, कम ऑन. 4th रूट को बनाओ ना पावर. 4th रूट का पावर क्या होगा? 4th रूट पावर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? क्या हो गया दिव्यांशु? ये वाला नहीं आ रहा है सर. ये मेरे को आ गया. वेरी गुड, बहुत अच्छे. ये देखो, डू यू सी दैट a स्क्वायर रेस टू 1/3 रेस टू 1/4. क्यूब रूट का पावर 1/3 होता है, 4th रूट का पावर 1/4 होता है. अब सारे पावर को मल्टीप्लाई कर दो. a रेस टू 2 इंटू 1/3 इंटू 1/4. तो ये 2 2s are 4, ये कट होगा और ये हो जाएगा a रेस टू 1/6. सर सेम आया. वेरी गुड. पर थोड़ा चेंज किया सर मैंने. लास्ट में वो √4 को निकाला. ठीक है, सर मैंने भी ऐसा ही किया. ठीक. सर मैंने लिख दिया, खत्म हो गया. सर आया मुझे समझ में. गुड. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. प्रेरित. यस सर. क्या हो गया? अच्छा क्वेश्चन आया.
सर कुछ अजीब ही क्वेश्चन है, समझ बिल्कुल नहीं। अजीब नहीं है। 16 इंटू टू रेज टू एन प्लस वन माइनस 4 टाइम्स टू रेज टू एन द होल अपॉन 16 टाइम्स टू रेज टू एन प्लस टू माइनस 2 टाइम्स टू रेज टू एन प्लस टू। ये जो 16 है ना, 16 सुन, ये 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 रेज टू 4, यस सर। है ना, इंटू 2 रेज टू एन प्लस वन। माइनस Yes, sir. 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 रेज टू 2 टाइम्स 2 रेज टू एन। फिर से नीचे 16 को 2 रेज टू 4 इंटू 2 रेज टू एन प्लस 2 माइनस 2 टाइम्स 2 रेज टू 1 टाइम्स 2 रेज टू एन प्लस 2। 2 बता अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सब लोग लिखते जाओ नहीं तो प्रॉब्लम होगा। बताओ। और अभी नहीं पता चल रहा है ये कैसे करें। क्या अभी भी नहीं है समझ में आ रहा है? क्या बोल रहा है यार? ये देख, इसका बेस सर, देख, इसका बेस सर देख। सर 2 रेज टू 4 इंटू एन प्लस 1। 4 इंटू नो सर, 4 भाई ए रेज टू एम इंटू ए रेज टू एन क्या होता है? 4 प्लस एन प्लस 1। हाँ, फिर क्या कर रहा है तू? 2 रेज टू 4 प्लस एन प्लस 1 माइनस 2 रेज टू 2 प्लस एन द होल अपॉन। बता, इधर बता, चल मैं ही बता रहा हूँ तो आगे बता। सर फिर 2 रेज टू 4 प्लस एन प्लस 2 ओके, माइनस 2 रेज टू एन 1 प्लस एन प्लस 2। वेरी गुड। फिर हम प्लस करो फिर आगे बताओ, इधर बताओ। सर फिर 2 रेज टू 4 प्लस एन प्लस 1 उसका 5n हो जाएगा। 5 प्लस एन 5 प्लस एन, ओके सर। सही है ना? माइनस 2 रेज टू 3n। 2 प्लस एन 2 प्लस एन ही रहेगा ओके सर। अपॉन 2 रेज टू 6n, 2 रेज टू 6 प्लस n। मुझे लग रहा है Minus- गलत है। 2 3 प्लस n। मुझे लग रहा है इसमें कुछ गलत है। सर हमने 2 रेज टू 1 लिखा है ना, वो भी प्लस होगा। नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ किया हमने। सेकंड स्टेप से ही आगे कुछ गलत किया है। देखो बताता हूँ, मेरे को समझ में आ गया गलती। प्लीज़ ये स्टेप और ये स्टेप इरेज कर दो। देखो यहाँ पे क्या करना है पता है? 2 रेज टू 4 टाइम्स 2 रेज टू n टाइम्स 2 रेज टू 1 माइनस 2 रेज टू 2 2 रेज टू 2 टाइम्स 2 रेज टू n द होल अपॉन 2 रेज टू 4 टाइम्स 2 रेज टू n प्लस 2 माइनस 2 रेज टू 1 टाइम्स 2 रेज टू n प्लस 2। अब देखो ध्यान से देखना, मैंने क्या किया पता है? ये जो 2 रेज टू n प्लस 1 था ना, उसको मैंने 2 रेज टू n इंटू 2 रेज टू 1 लिखा, स्प्लिट कर दिया। बस यही एक मैंने चीज़ अलग किया है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ। नाउ दिस इज गोइंग टू यील्ड अस द आंसर, ओके, दिस स्टेप। ये जो न्यूमरेटर है ना, उसमें क्या कॉमन है पता है? ये टर्म क्या कॉमन है न्यूमरेटर में? 2 रेज टू n। उसको बाहर निकाल लूंगा मैं, कॉमन निकालूंगा तो कॉमन निकलेगा 2 रेज टू n। अंदर क्या बचेगा? सर कट नहीं कर सकते उनको 2 रेज टू 1 और 2 रेज टू n को? नहीं ना, अभी नहीं, कॉमन निकाल के फिर कट करना है। तो 2 रेज टू 4 टाइम्स 2 रेज टू 1 बचेगा अंदर फर्स्ट टर्म में, फिर माइनस और यहाँ पे बचेगा 2 स्क्वायर द होल अपॉन। नीचे से कॉमन क्या निकलेगा? कोई बता सकता है नीचे क्या कॉमन है? दोनों 2 2 रेज टू n प्लस 2 कॉमन निकलेगा बाहर,
ठीक है। सो 2 रेज टू n प्लस 2 कॉमन निकलेगा बाहर, अंदर बचेगा 2 रेज टू 4 माइनस 2 रेज टू 1। ओके, अब ध्यान से देखो, ये 2 रेज टू n को एज इट इज छोड़ो, अंदर ये 2 रेज टू 4 इंटू 2 रेज टू 1 हो जाएगा 2 रेज टू 5 माइनस 2 स्क्वायर। यहाँ पे जो बाहर 2 रेज टू n प्लस 2 है उसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू n इंटू 2 रेज टू 2 टाइम्स 2 रेज टू 4 माइनस 2 रेज टू 1। अब ये 2 रेज टू n कट कर दो, ठीक है, तो ऊपर बचेगा 2 रेज टू 5। 2 रेज टू 5 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 32 माइनस 4, और नीचे बचेगा 2 स्क्वायर, ब्रैकेट में आएगा 16 माइनस 2। 32 माइनस 4 इज 28 अपॉन यहाँ पे आएगा 4 टाइम 16 माइनस 2 इज 14। 14 2s are 28 and 2 2s are 4, 1/2 is the answer. Wow, this is one question. सर ये क्वेश्चन था यार, क्या था? ये है ट्रिकी था ये। कॉम्प्लिकेटेड था। I understand and I agree with you. अरे सेकंड वाला तो हो जाएगा, इजी है। क्या बात कर रहा है, रियली? वेदांत करने वाला है वो तो वेदांत का क्वेश्चन है। सर ये तो क्वेश्चन हमारी वर्कशीट में आया था। हाँ, ये है, तुम्हारी टेक्स्ट बुक में भी है, और है ये बहुत जगह ये क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज मेनी प्लेसेस। सर यस सर आपने ये 28/4 into 40 में क्या किया? मैंने ये कट किया है ना, 32 माइनस 4 28 आया, नीचे 2 स्क्वायर 4 लिखा, 16 माइनस 2 14 लिखा, 14 2s are 28, ऊपर 2 आया, नीचे 4 था, 4 2 2s are 4, तो 1/2 बच गया। कट किया सिर्फ। हाँ, ठीक। Excuse me, sir. यस सर टॉपिक से बाहर एक क्वेश्चन। बोलो ना। सर ब्रैकेट्स का ऑर्डर क्या है? ब्रैकेट का ऑर्डर मतलब? सर मतलब 3 टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं ना। ओ यस यस, सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट। नहीं नहीं नहीं, स्क्वायर। हाँ हाँ, तो अंदर से सॉल्व करते हैं ना हम लोग, सबसे पहले राउंड, उसके बाद करली, और उसके बाद स्क्वायर। सबसे पहले राउंड, फिर करली, फिर स्क्वायर। सर पर लेकिन इस क्वेश्चन में तो राउंड के बाद स्क्वायर आया। स्क्वायर नहीं है इसमें, कोई भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है। सर क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन। ओह ओके, हाँ, तो करली नहीं दिया है ना, तो करली स्किप है, अंदर कुछ भी नहीं है, राउंड के बाद स्क्वायर करो डायरेक्टली। सही है ना? करते हैं, अभी करते हैं, रुको। ये तो अपना वेदांत ही कर लेगा, रुक जाओ। वेदांत मर रहा है क्वेश्चन करने के लिए, ही इज डाइंग एक्चुअली। सर ऐसे कुछ भी मत बोलो, ऐसे कुछ नहीं। अच्छा अभी देखो ये, सर फर्स्ट स्टेप बता दूंगा, सेकंड क्वेश्चन। प्रेरित प्लीज स्टॉप प्लेइंग विथ योर पेन। पूरा ये ब्लू कैसे हो गया तुम्हारा कैमरा? ये क्या खेलते रहते हो? तू बच्चा है क्या? बच्चा है क्या छोटा तू? हाँ, नो सर, वो हाथ में इंक लगा तो कुछ भी, खुद मैंने देखा, तू पेन से लगाया वो इंक। रिकॉर्ड हो रहा है ये सब, यूट्यूब में पूरी दुनिया देख रही है तेरे कांड। अब तो सुधर जा।
81/16 the whole raised to -3/4 times square bracket round bracket 25/9 the whole raised to -3/2 divided by 5/2 the whole raised to -3 square bracket closed. Yes sir, Mr. Vedant. वेदांत, यस सर बोलो बोलो फर्स्ट चीज 81/16 वाला बोलो चलो. सर 4:4 हैं 4 3 raised to 4. 81 is 3 raised to 4. 4:4 नहीं है सर. 81 3 into 3 into 3 into 3 हाँ ठीक है. और 16 क्या है 16 4:2 4:2 मुझे पावर 4 चाहिए. 16 is what raised to 4. कुछ करे 2:4 Very good. 2 raised to 4 the whole raised to -3/4. ओके आगे बढ़ते हैं, इसको बाद में करेंगे. 25/9 इसका देखो इधर पावर का जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वो 2 है, तो 25 को किसी के रेस टू 2 के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है. 25 किसका स्क्वायर है? वेरी गुड 5 स्क्वायर और नीचे by 3 स्क्वायर. वेरी गुड. द होल रेस टू -3/2 डिवाइडेड बाय, आगे बताओ. इधर तो कुछ 5/2 नहीं 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 ना ना, पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बना दो ना. 5/2 रेस टू -3 को पॉजिटिव बनाना, पावर को -3 को प्लस कैसे बनाएगा? 1/5/2 हाँ मतलब 2/5 रेस टू 3. हाँ वही 2/5 हाँ चलो अभी बताओ, आगे बताओ चलो. वेरी गुड. वो भी बताओ ठीक है. 4 कट ए 4 कट. सर 3:4 और 3/2 द होल रेस टू 4 बाहर आ जाएगा टाइम्स -3/4 ऐसे लिखेंगे पहले और फिर 4 कट करेंगे. यस सर. हाँ अभी बता, इसमें बता चल. 5/3 इनटू मल्टीप्लाइड बाय -3/2 डिवाइडेड बाय 2/5 वो देखेंगे सर, बाकी सब सेम लिख दो. चलो आगे बताओ. वेरी गुड, सही जा रहे हो यार तुम, बहुत सही जा रहे हो जाएगा, मिल जाएगा आंसर. 4 कट पहली स्टेप से पहले 4 कट, यहाँ पे 2 कट. ठीक है बताओ. 3/2 रेस टू -3 हाँ इनटू 5/3 रेस टू -3 ओके डिवाइडेड बाय 2/5 रेस टू 3. ओके 2/5 रेस टू 3. 2/5 रेस टू 3 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 2³/5³. हाँ सर लिख सकते हो. ठीक चलो आगे बताओ. अभी सर अभी आगे बताऊँ तो फिर पहले हम सर ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे. नहीं पहले ये 3/2 रेस टू -3 को कैसे सिंप्लीफाई करूँ? 3/2 रेस टू -3 को ना सर उसको सर रेसिप्रोकल 2/3. 2/3 रेस टू 3 लिख दूँ यस सर. टाइम्स यहाँ पे क्या लिखूँ? 3/5 रेस टू 3. 3/5 रेस टू 3. ये डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दूँ कर दो सर. और फिर क्या लिखूँ आगे? 3 हाँ रेस टू 3. अरे क्या बट किसका रेस टू 3 भाई? अच्छा 2/5 रेस टू 3. 5/2 होगा ना वो. सर मैं क्या बोला? अच्छा 5³/2³ होगा ना. 5³/2³. हाँ आगे बता चल जल्दी. नहीं सर ऊपर आपने 2/5 लिखा है ना. हाँ तो वो डिवाइड हुआ ना, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन हुआ देखना. यस सर ओके. हाँ बता आगे. अब इसको लिखूंगा 2³/3³ बराबर टाइम्स, आगे बता. आगे इनटू 3³/5³. वेरी गुड, आगे बता. आगे ना 5³/2³.
वेरी गुड, हो गया। बस चल अभी बता आगे क्या करना है। 2 into 2 का अरे भाई लिख दे। ये 2 क्यूब कटेगा ना यहाँ पे सीधा। हाँ हाँ हाँ, सर और 3 क्यूब और 5 क्यूब आंसर 0 आएगा। ए आंसर 1 है, हाँ आंसर सर इडियट। 1 1 सर मैं 1 ही बोला वो। तू 0 बोला गधे। वो नेट प्रॉब्लम थी। नेट प्रॉब्लम नहीं, तेरे दिमाग में प्रॉब्लम है। सर ये सब मैंने कल ही रात को 8 बजे किया था सर। वही तो सर मैंने तो अभी किया है। I will say hi to Ruzan. Ruzan, say hi to everyone. हाँ सर कोई हाई नहीं बोल रहा है, इनको मत करो। तुम्हें पता है ये भैया कौन है? रुजान, अभीक किधर है? हाँ ये अभीक के साथ तुमने गेम खेला था ना? हाँ याद है? यू रिमेम्बर? They all love maths. सर ऐसा कुछ भी मत बोलो। They are all very funny. जा। Okay. 1 आया आंसर। चलो लास्ट दो क्वेश्चन है भाई, खत्म करते हैं इसको। बंटाए क्या बोलती पब्लिक? बहुत हार्ड, बहुत इजी। क्या बोलते भाई लोग? खत्म करते इसको। बहुत नींद आ रही है भाई। ठीक है सर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ये चल खत्म करने का इसको आज। कम ऑन गाइस, वी आर हैविंग सम फन। ओके, तुम्हारा नींद भगाने के लिए करना पड़ता है सब एक्टिंग। सॉरी, कुछ नहीं सर, आपको सुनाई कुछ और रिया होगा। ओके, कम ऑन गार्गी। प्रूव करना है अपने को। प्रूव जब भी करना है ना, स्टार्ट विथ LHS एंड RHS करो। तो LHS में क्या दिया है? LHS में अंडर रूट ऑफ x⁻⁻1 इंटू वाई टाइम्स अंडर रूट ऑफ y⁻⁻1 इंटू z टाइम्स अंडर रूट ऑफ z⁻⁻1 टाइम्स x। सर ये डॉट मतलब टाइम्स ना? डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन टाइम्स, यस। ठीक है, यस गार्गी। We'll take its reciprocal. Yeah, you can. So it will be under root of y by x times under root of z by y times under root of x by z. Yes. Now y by x and y by x whole raised to 1 by 2. Very good. Y by x the whole raised to 1 by 2 times z by y the whole raised to 1 by 2 times x by z the whole raised to 1 by 2. Now because the exponents are same, we'll write yx into Y by Z x into by x. z by y into x by X z by z. the whole raised to 1 by 2. Yes. Now x will cut, z will cut, y will cut, and we'll get 1 raised to 1 by 2, which is root of 1, which is 1, which is RHS. सर ये तो कितना इजी था। Done. सर इतना इजी था, मैं आपको बोल रहा था करते हैं, बहुत मजा आता। Shut up, man. Shut up. लिख लो, चलो जल्दी। सर Last question of the day Sir, लिख of the chapter Sir, 1. चैप्टर 1 का फाइनल। बहुत पकाया चैप्टर 1, 2.5 महीने से चैप्टर 1 कर रहे हैं हम लोग। सर इतना तो नहीं पकाया, खाली ये एक्सपोनेंट में थोड़ा बहुत। नहीं एक्सपोनेंट इजी था यार, एक ही लेक्चर में हो गया।
हाँ सर एक्सपोनेंट मैं तुम लोग को अच्छा, इर्रेशनल बाकी जब समझाते समझाते ना मेरे गले से खून निकल गया। इर्रेशनल्स, इर्रेशनल याद है तुमको? √2 प्लस √2, एप्पल प्लस एप्पल, क्या क्या नहीं समझाया तुमको मैंने लाइफ में। ठीक है ठीक है ठीक है, कम ऑन गाइस, लिख लिया सबने? सर लिख लिया। गुड। And the last but not the least, the final one is over here. चलिए आता है। चलो ये मैं किसी को नहीं बोलूँगा करने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा अजीब है क्वेश्चन। ये तो है। बताता हूँ, देखो 5 रेज टू x माइनस 3 टाइम्स 3 रेज टू 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 225। हमें x ढूंढना है। ये है ना, ये है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बोलते हैं इसको। इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखो, इसको हम लोग लिखेंगे 5 रेज टू x अपॉन 5 रेज टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू 2x अपॉन 3 रेज टू 8 इज इक्वल टू 225। ठीक है? यस सर। अच्छा, ये हो जाएगा 5 रेज टू x टाइम्स 3 रेज टू 2x इज इक्वल टू 225 टाइम्स 5 रेज टू 3 टाइम्स 3 रेज टू 8। ये 5 रेज टू 3 और 3 रेज टू 8 को वो साइड लेके जाओ। अच्छा, इसको देखो 5 रेज टू x टाइम्स 3 रेज टू 2x है ना ये, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 रेज टू 2 द होल रेज टू x इज इक्वल टू 225 टाइम्स 5 रेज टू 3 टाइम्स 3 रेज टू 8। सर ये आ गया मेरा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये हो जाएगा 5 रेज टू x टाइम्स 9 रेज टू x। ठीक है, ये हो जाएगा 225 टाइम्स, हम 25 और एक मिनट 225 का फैक्टर्स लिख सकते हैं ना हम लोग। 225 15 स्क्वायर होता है ना 225। यस सर, हम 25 to 9 भी लिख सकते हैं। 25 into 9 भी लिख सकते हैं, यस। सो वी कैन राइट इट एज 15 टाइम्स 15 स्क्वायर और 25 into 9 जैसे भी लिखना है। मैं लिखता हूँ 15 स्क्वायर टाइम्स 5 रेज टू 3 टाइम्स 3 रेज टू 8। अच्छा, इसको मैं लिखता हूँ 45 रेज टू x, क्योंकि 5 into 9 एक साथ आके एक सिंगल पावर बन जाएगा। यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा 3 into 5 द होल स्क्वायर टाइम्स 5 रेज टू 3 टाइम्स 3 रेज टू 8। अच्छा, ये हो जाएगा 45 रेज टू x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर टाइम्स 5 स्क्वायर टाइम्स 5 क्यूब टाइम्स 3 रेज टू 8। सो 45 रेज टू x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 रेज टू 10 टाइम्स 5 रेज टू 8। वाह यार, एक 3 एक्स्ट्रा बच रहा है मेरे पास, क्या करूँ उसका? इसको 3 और 5 के टर्म्स में हम लिख सकते हैं क्या? 45 5 और 9 के टर्म्स में ही पहले सही था ना ये, 5 रेज टू x इंटू, हाँ वैसे ही आ जाता आंसर। ये 45 फालतू में किया हमने। इसको सॉरी, आपको 5 रेज टू 8 का कितना? 3 5 रेज टू 5 होगा। आई एम सॉरी। सर मैं बताऊं क्या स्टार्टिंग से पूरा एंड? नहीं, कुछ नहीं बताना।
हो गया यार, मिल गया, क्यों कर रहा है ऐसा? ये हो जाएगा 5 रेज टू एक्स टाइम्स 3 रेज टू 2x, ठीक है, 5 रेज टू एक्स टाइम्स 3 रेज टू 2x। अब सीधा हम लोग 3 या 5 किसी एक पावर को इक्वेट कर देंगे। यहाँ पे देखो 5 का पावर है, 5 का पावर है x, और यहाँ पे 5 का पावर है 5, या फिर मैं इक्वेट करूंगा इसको, 3 का पावर है 2x और 3 का पावर है 10, ठीक है। अच्छा, तो इसको मैं इक्वेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? इक्वेटिंग 5 रेज टू x एंड 5 रेज टू 5 वी गेट x इज इक्वल टू 5, और अगर मैं Correct है। इक्वेट करूं 3 रेज टू 2x को 3 रेज टू 10 से, तो 2x इज इक्वल टू 10 आएगा और x इज इक्वल टू 5 आएगा। तो दोनों केस में x इज इक्वल टू 5 आता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू डू इट। आई जस्ट अरेंज दिस एंड गिव यू, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। उन्होंने कुछ शॉर्ट मेथड में किया है ना सर x equals 5 ना देन? यस, x इज इक्वल टू 5। सर इन्होंने तो खाली 3 स्टेप में कर दिया। मैं नहीं करना चाहता हूँ 3 स्टेप में, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ अच्छे से, ठीक है। वो लोग ने क्या किया है, कंपेयर कर दिया है सीधा, पहले ही कंपेयर करके वो लोग ने x इज इक्वल टू 5 निकाला है। मैंने क्या किया है, पूरा उसको सॉल्व किया है, सिंप्लीफाई किया है, 5 और 3 के टर्म्स में मैंने उसको एक्सप्रेस किया है दोनों साइड को, और फिर 5 के पावर और 3 के पावर को कंपेयर करके x की वैल्यू 5 निकाली है। ओके सर, ठीक है, चैप्टर खत्म। ठीक है सर। 1h Thank you, sir. ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ तुमको प्रैक्टिस के लिए, ये पूरा होमवर्क करना है। कल टेस्ट है, इसका मतलब नहीं इसका होमवर्क नहीं करना है। होमवर्क करके मुझे संडे से पहले सबमिट करना है। डाउट सेशन होंगे ना, क्यों नहीं होंगे, डाउट तो चलते ही रहेंगे। ठीक है सर। सर डाउट चाहे तो कल से टेस्ट के पहले नहीं, कल नहीं होगा, कल कोई डाउट सॉल्विंग नहीं होगा, कल सीधा टेस्ट होगा 4 बजे। सर ऐसा ना। सर क्लास नहीं होगा सर? सीधा टेस्ट होगा कल 4 बजे, ठीक है। सर वेदांत कितना खुश हो रहा है, कल क्लास नहीं होगा। अच्छी बात है। नहीं कल टेस्ट है तो एक्साइटेड। ऑलराइट, आई एम स्टॉपिंग द